मैनिफेस्टर, लूनर मिरर, क्लियर कटर, ब्लेजिंग चेंज, हार्ट ओपनर, सेल्फ रिफ्लेक्टर एंड द बैलेंस का कार्ड। सो कार्ड्स तो बहुत ही प्रिटी कार्ड्स आए हैं, जिसमें कि एक बहुत ही पॉजिटिव एकदम एनर्जेटिक कार्ड्स हैं ये। द मैनिफेस्टर का कार्ड अगर हम देखें तो द मैनिफेस्टर हमें यही कह रहा है, और वो भी द बैलेंस के ऊपर आया हुआ है ये कार्ड। तो द मैनिफेस्टर, यू हैव द पावर टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स, ट्रस्ट इन योर एबिलिटीज़ एंड योर विल पावर टू अचीव सक्सेस, यू आर अ पावरफुल क्रिएटर। सो बहुत ही बेस्ट है। अब यहाँ पर सेल्फ रिफ्लेक्ट मतलब हर चीज़ें आपके लिए है। यहाँ पर आप मैनिफेस्टर हो, आप क्रिएटर हो, आपका एक रीबर्थ हो रहा है यहाँ पर। अगर हम देखें यहाँ पर मून का देखा जाए तो मून का भी साइन आया हुआ है, विच इज़ इंट्यूशन आपकी स्ट्रांग हो रही है। लुक इनवर्ड, इंट्यूशन एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन रिवील हिडन ट्रुथ्स, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स एज यू नेविगेट ड्रीम्स एंड द सबकॉन्शियस फॉर डीपर क्लैरिटी। क्लियर कटर, a mental breakthrough is slicing through the fog. Truth is sharp but liberating. Speak it, seek it, honor it. Clarity is your crown. So बहुत ही अलाइंड आपके कार्ड्स हैं। अगर हम अभी तक जो 3 कार्ड्स हैं उसकी मैं बात करूँ तो ये यही बता रहे हैं कि आपके माइंड में काफ़ी सारे क्लटर्स चल रहे हैं, मेंटल ब्रेक थ्रू चल रहा है आपकी लाइफ में, आप बहुत कुछ सोच रहे हैं, मेंटली आप काफ़ी रश में हैं। ये यही चीज़ बता रहा है कि आपको ट्रुथ जो है वो जानने की ज़रूरत है। जो भी फॉग है आपके माइंड में चल रहा है, जो भी बादल बने हुए हैं कन्फ्यूजन्स के, तो उसको क्लियर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आप में वो कैपेबिलिटी है, ठीक है, आपको क्लैरिटी मिल रही है, बट आप अपने जो ये मून का कार्ड है, ल्यूनर का कार्ड है, तो ये मिरर कर रहा है आपको कि आप में खुद में इंट्यूशन है। आपका जो सेल्फ रिफ्लेक्शन है वो खुद ही रिवील कर देगा ट्रुथ कि क्या है, पर आप इतने ज़्यादा क्योस में हो, सराउंड्स में क्या चल रहा है वो सब आप देख पा रहे हो, पर आपके इनर विजडम में क्या चल रहा है आप उस चीज़ को नहीं देख पा रहे हो। तो आपके लिए सबसे बेस्ट रेमेडी ये होगी कि आप मेडिटेट करिए। जब आप मेडिटेट करेंगे तो जो आप ट्रस्ट कर पाएंगे अपने इंस्टिंक्ट्स पे। आपका जब इंस्टिंक्ट्स आपसे बात करेगा, जब आप मेडिटेट करोगे, जब आपका माइंड एकदम स्टिल हो जाएगा, उस टाइम पे आप अपने ड्रीम्स को सोच पाओगे, समझ पाओगे, आगे के एक्शंस आपको क्लियर हो पाएंगे। और जब आपको आपके एक्शंस पता चल जाएंगे, आपको क्लैरिटी पता चल जाएगी, जिसमें कि क्लियर इसमें लिखा हुआ है कटर में कि क्लैरिटी इज़ योर क्राउन। तो जब आपको क्लैरिटी मिल जाएगी आपके थॉट्स पे, आपको आगे क्या करना है, आप जो सोच रहे हैं वो आपको इम्प्लीमेंट उसको किस तरीके से करना है, जब आप अपने आप को डाउन कर लेंगे थ्रू मेडिटेशन, थ्रू स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, तो फिर ये मैनिफेस्टर का कार्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बिकॉज ये यही कह रहा है कि यू हैव द पावर टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स। पर जब तक आप अपने ड्रीम्स को नहीं पहचानेंगे, उसकी पोटेंशियल को नहीं पहचानेंगे, कैसे करना है उसे नहीं समझेंगे, तो फिर वो एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। तो ट्रस्ट इन योर एबिलिटीज़, आप अपनी एबिलिटीज़ को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि 2 बार ट्रस्ट का कार्ड आया है। मैनिफेस्टर में भी ट्रस्ट का कार्ड आया हुआ है, और यहाँ पर भी जो ट्रुथ है वो ट्रस्ट योर इंस्टिंक्शंस ही बोल रहा है। आपकी विल पावर हो या इंस्टिंक्ट्स हो, जो भी आपको ड्रीम्स आ रहे हैं आप उसे समझने की कोशिश करिए। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है विल पावर टू अचीव सक्सेस। आप बिल्कुल हकदार हैं अपने जो भी सक्सेस उसको अचीव करने के लिए। यू आर अ पावरफुल क्रिएटर। जब आप ये सब चीज़ें कर लेते हैं तो बिल्कुल बेशक आप अपने खुद के क्रिएटर बन जाएंगे। वहीं मैनिफेस्टर के नीचे आ रहा है द बैलेंस का कार्ड। तो द बैलेंस का कार्ड फिर से आया है, ट्रुथ, फेयरनेस एंड कार्मिक जस्टिस कम इन टू प्ले व्हेन योर एक्शन आर वे अ लाइफ लिव विथ ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी इनवाइट्स गुडनेस टू रिटर्न टू यू। तो बिल्कुल सही बात है कि आप एक्शन नहीं ले पा रहे, क्योंकि आपके माइंड में इतनी सारे आइडियाज़ हो सकते हैं चल रहे हो, या फिर काफ़ी सारे थॉट्स आप सोच रहे हो मैं ये करूँ या ना करूँ, आप अपने पर ही सेल्फ डाउट कर रहे हो, और उसके कारण से आप कोई एक्शन प्रॉपरली अभी तक नहीं ले पा रहे हो। बस आप सोच रहे हो मुझे ये करना है, पर कैसे करना है, किस तरीके से करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, वो आप नहीं समझ पा रहे हो। तो बिल्कुल जस्टिस का कार्ड है, ये बैलेंस का कार्ड है। जब आपका जो कर्मा है और आपके जो गुड फेयरनेस, ट्रूथ है, ये सब, और जो एक्शन है, आपका कर्मा और एक्शन दोनों एक दूसरे पर रिलायबल है, ठीक है। जहाँ आपने अपना एक्शन जो है वो ज़्यादा कर दिया तो ऑटोमेटिकली आपका जो कर्मा है वो ऊपर हो जाएगा और आपका एक्शन भारी हो जाएगा, और उसके कारण आप जो भी अचीव करना चाहते हो, जो भी क्रिएट करना चाहते हो अपनी लाइफ में, वो आप कर सकते हो। फिर लूनर के नीचे ही आया हुआ है सेल्फ रिफ्लेक्टर का कार्ड। सो अवेकनिंग बिगिंस विथ सेल्फ इवेल्युएशन, रिफ्लेक्ट ऑन योर पास्ट, embrace accountability and walk forward with clarity, purpose and spiritual rebirth। जैसे कि मैंने अभी तक कहा, आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़िए, आप मैनिफेस्ट करिए, तो ऑटोमेटिकली आपको ये चीज़ें
बॉदर नहीं करेगी, बिल्कुल भी नहीं करेगी। सो ये हो रहा है कि आपका एक रीबर्थ हो रहा है और इससे आपका एक रीबर्थ होगा। आप जब रीबर्थ आपका सोल होगा, आपका माइंड होगा उस चीज़ से, देन आप क्रिएटिविटी की तरफ ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली जाएंगे, क्योंकि जो भी आपके सराउंड्स में आपने ओवर थिंकिंग, ओवर थॉट्स, ओवर नेगेटिविटी सब जो पाल रखी हुई है, अपने सेल्फ डाउट्स जो पाल रखे हैं, वो सब जब आप क्लियर कर दोगे, आप क्लियर माइंड से अपना कर लोगे, तो ऑटोमेटिकली आप रीबर्थ करोगे। और वो जो रीबर्थ है ना, वो भी आपको अपना पर्पस जब आप जान लोगे तब होगा, और स्पिरिचुअलिटी से जब जुड़ोगे तब हो पाएगा। देन आपका कार्ड है हार्ट ओपनर, ठीक है। तो हार्ट ओपनर, अ फ्रेश वेव ऑफ लव, healing and joy is flowing in. Open your heart, it is safe now. Let kindness spill over, let softness be your strength. बिल्कुल, आप अपने आप के साथ ज़्यादा हार्श मत होइए। आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि खुद ही को इतना क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, आप खुद ही अपने आप में इतना सेल्फ डाउट कर रहे हैं कि आप अपने आप से बिल्कुल सॉफ्टली बात ही नहीं कर पा रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं नहीं ये मुझसे नहीं होगा, ये तो मैंने कुछ ज़्यादा ही बड़ा सोच लिया है, ये मेरे बस की नहीं है, ये ऐसा भी तो हो सकता है, और हर चीज़ ऐसा हो सकता है, मतलब वो नेगेटिव ही सोच रहे हो आप। तो जब तक आप अपने आप को स्ट्रेंथन नहीं करोगे विद योर सॉफ्टनेस, अपने आप खुद को, आप अपने हार्ट को हील नहीं करोगे, तो आप ये मत सोचो कि आपको दूसरों से भी वही चीज़ रिसीव होगी। आपको दूसरों से वो चीज़ें रिसीव तब होगी, आपको जो लव है, हीलिंग है, ठीक है, फ्रेश वाइब्स है, वो कब फील होगा, दूसरों से कब रिसीव होगा, जब आप खुद को वो चीज़ें दोगे। जब तक आप डिमांड करोगे आपको नहीं मिलेगा। जब तक आप खुद पर वो चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं करोगे और खुद के लिए नहीं करोगे, तब तक आपको हीलिंग नहीं आएगी। और जब तक आपको हीलिंग नहीं आएगी, आप जो भी अचीव करना चाहते हो वो आप नहीं कर पाओगे। और बिल्कुल थोड़ा सा अंतर है, अगर आपने सेल्फ डाउट अपना हटा लिया तो आप एक क्रिएटर हो, खुद के क्रिएटर हो, ठीक है। आप जो मैनिफेस्ट करना चाहो कर सकते हो। अब इससे दो चीज़ें आ रही हैं, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपने लिए नेगेटिव मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर पॉजिटिव कर रहे हो, आप, ये आपके ऊपर है। तो आप में वो सारी पोटेंशियल है, आप एक मैजिशियन हो, आप एक मैनिफेस्टर हो। सो उस चीज़ को आप सही जगह अगर इम्प्लीमेंट करते हो तो बिल्कुल आपके लिए सक्सेस है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा कार्ड है। और बॉटम ऑफ द डेक था ब्लेजिंग चेंज, सडन अपहेवल and chaos reveal what is no longer true. In the collapse of old foundations lies the spark of transformation, clearing the way for truth, growth and renewable. तो बिल्कुल आपके हर कार्ड्स एक ही चीज़ कह रहे हैं कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, आपको खुद में हीलिंग की ज़रूरत है। हर जगह रीबर्थ लिखा हुआ है, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन लिखा हुआ है, मतलब पूरे कार्ड्स जो है ना आपके, वो ट्रांसफॉर्मेशन को ही कर रहे हैं। अगर आप अपने थॉट को बदल लेते हैं, अगर आप अपने थॉट को पॉजिटिविटी में लगाते हैं, जो आपको चाहिए उस पर आप लगाते हैं, अपना एक्शन बढ़ाते हैं, और अपना जो कर्मा है वो ऑटोमेटिकली आपका बढ़ेगा और उससे आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। पर जब तक आप सोचते रहोगे और नेगेटिव सोचते रहोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। तो इट्स अप टू यू कि आप क्या चाह रहे हैं। सो आप में सारी पोटेंशियल है, बिल्कुल आप मेडिटेशन कीजिए। अगर आप स्पिरिचुअलिटी के थ्रू मेडिटेट करना चाहते हैं, कोई मंत्र चैंटिंग करना चाहते हैं, या आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, आप वो साधन आप यूज़ कर सकते हैं, वो साधन आप यूज़ कर सकते हैं। सो आपको उससे स्ट्रेंथ मिलेगी और उससे आपको एक जो फॉग बना हुआ है डीप थॉट्स का, जो कि वेस्टेज है, तो वो क्लियर होगा। जब वो क्लियर होगा तो ऑटोमेटिकली जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो डाउनलोड्स आएंगे, आपको इंसाइट्स मिलेंगे, आपके इंस्टिंक्ट्स काम करेंगे। सो ऑटोमेटिकली फिर आप एक राइट पाथ पर जाओगे। आप में पूरा पोटेंशियल है, आप सही रास्ते पर हो, बस रास्ता एक आपको थोड़ा सा चेंज करना है, अपने आप को स्पिरिचुअलिटी और अपने आप को एक्शन के मोड पर लाना है। सो आप जो चाहोगे वो आप अचीव कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू।